सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद नैब का बड़ा एक्शन। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ करप्शन के मुकदमात बहाल। नैब ने केसेस की बहाली से मुतालिक रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को 80 केसेस खोलने के लिए खत लिख दिया। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खान अब्बासी के मुकदमात भी दोबारा चलेंगे। नैब की जानिब से केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत को कल पेश किए जाने का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भाई शहबाज शरीफ को दोबारा लंदन तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन रवाना होंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी मामलात पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज की भी जुमेरात की सुबह लंदन रवानगी मुतवक्के है। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं है। लाहौर में तकरीब से खिताब में नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, 5 माह डेथ सेल में गुजार कर 200 के करीब पेशियां भुगत कर आज आपके सामने हूँ। मुझे वालिद के सामने कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। पंजाब में सियासी हलचल उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी ने तख्ते लाहौर पर बालादस्ती की हिकमत अमली बना ली। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मोर्चे के लिए जियालों को अहम हिदायत दे दी। वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन के जरिए पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। बिलावल पंजाब के सियासी मैदान में अपने लश्कर की क़यादत खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए। कल बहनों के साथ सालगिरह मनाएंगे। 5 दिन के बाद वापसी होगी। उनकी गैर मौजूदगी में सियासी मामलात आसिफ अली जरदारी के सपुर्द। वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद अहम शख्सियात से राब्ते करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर अल्तवा मुकदमात और फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजवीज़ दे दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। भारतीय दहशतगर्दी आलमी सतह तक फैल गई है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में रॉ मुलविस है। ये इक़दाम आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती भी करता है और पाकिस्तान इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहेगा। कनाडा ने भारत पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, उस पर पाकिस्तान को कोई हैरत नहीं। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा, भारत कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। भारत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मौशी नाहमवारी है। कर्ज में फंसे मुल्कों के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। इन्हें वसाइल फराहम करना होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लीडर्स डायलॉग से खिताब। जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारत पर गुफ्तगू। अनवारुल हक आज क्लाइमेट एम्बिशन समिट में शिरकत करेंगे। 20 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी करके इंटरनेट पर बेचा जाने लगा। इंटरनेट पर दिए गए इश्तिहार में क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल नंबर्स का डाटा भी मौजूद है। हैकर ने पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रख दी। अब तक ने हैकर्स की डाटा बराए फरोख्त की तस्वीर हासिल कर ली। सोलर पैनल की दरामद में 69 अरब रुपए की ओवर। इनवॉइसिंग का इंकशाफ। FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें मुलव्वस 2 बड़े इंपोर्टर्स का ताल्लुक पेशावर से है। सोलर पैनल 45 अरब में बेचा गया, दूसरे मुल्क में अदायगी की गई। इसमें बैंकों का भी किरदार है। कमेटी ने कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी।
इंतखाबात होने से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। रवा माली साल महंगाई की शरह 25% रहेगी। माशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तहकम मईशत के लिए इदारों में इस्लाहात जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुजवजा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी अहदेदारों को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर पाबंदी होगी। कराची में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 20 पॉइंट्स की कमी से 45,879 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 313 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.02 की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹293.88 पर बंद हुआ। बिजली मजीद ₹1.83 महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में अवाम पर 33 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। रेल का सस्ता सफर सस्ता नहीं रहा। रेलवे हुकाम ने मुल्क भर में ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी इकोनॉमी क्लास का किराया ₹955 हो गया। लोअर एसी का टिकट ₹1550 और एसी पार्लर का किराया ₹1850 कर दिया गया। कराची एक्सप्रेस इकोनॉमी का किराया ₹4100, एसी बिजनेस का किराया ₹9150 हो गया। महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम के इजरा पर अरबों रुपए की सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी गंदम की कीमत ₹3,900 फी मन है। सरकारी गंदम के इजरा के बाद 20 किलो आटे का थैला ₹2600 में फरोख्त होगा। स्वाबी के गज्जू खान मेडिकल कॉलेज में तफरीही मेला। तलबा ने खानों के स्टॉल्स लगाए। किसी ने शौरमे पर हाथ साफ किए तो किसी ने गोलगप्पे भागे। शुरुका खेलों के साथ मौसीकी से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। शदीद गर्मी के बाद आखिरकार कराची में बादल बरस पड़े। लांढी, कोरंगी, सोहराबकोट समेत दीगर इलाकों में बारिश। नाजमाबाद, FB एरिया और गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। नवाबशाह और मुटियारी में भी गर्मी का जोर टूट गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।